Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is Mehergarh. Dear students, Mehergarh is present in Balochistan at the foot of Bolan Pass. Like this. By this image you can easily understand that these are the highest mountain and at the foot of means इसके दामन में यानी इन पहाड़ों के दामन में जो है मेहरगढ़ मौजूद था। रिमेन्स मीन्स बाक़ियात। इस सिविलाइजेशन की बाक़ियात को फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने 1976 में आफ्टर एक्सकेवेटेड मीन्स खुदाई के बाद जो है वो दरियाफ़्त किया था। इसकी तारीख़ क्लास 8000 BC है, यानी ये इतना पुराना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले, बिफोर क्रिस्ट, 8000 BC मीन्स 8000 साल पहले, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की ये सिविलाइजेशन है, ये तहज़ीब है। स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टोन एज की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कहा, यानी इब्तिदाई, यानी जब स्टोन एज की इब्तिदा हुई तो ये उस दौर के बाशिंदे थे, यहाँ के रहने वाले, और इन्होंने स्टोन एज का वो दौर जब इंसान सिर्फ हंटिंग करता था और गारों में रहता था, उस दौर के बाद इन्होंने मेटल एज का दौर भी देखा है, यानी जब इंसान को जो है वो थोड़ा शऊर आ गया, उसने बाकायदा घर बनाए रहने के लिए, उसने कल्टीवेशन स्टार्ट की। यहाँ से एविडेंस, ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि वो लोग वीट एंड बार्ले मीन्स यानी गंदम जिसका हम आटा यूज़ करते हैं अपने घरों में वो, और बार्ले जौ, इसकी क्या करते थे, वो कल्टीवेशन करते थे, काश्तकारी करते थे। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सी शेल्स, कुछ ऐसे जेवरात भी मिले हैं जो सी शेल्स से बने हुए थे, मीन्स वो सीपियों से बने हुए थे, क्योंकि मेहरगढ़ कहाँ मौजूद था, बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में हमारे पास गवादर के पास पूरा आपके पास समंदर है, साहिल लगता है गवादर के पास, ये वहाँ पर ईज़िली जाते होंगे। दैट्स वाई ये किसके ऑर्नामेंट्स बनाते थे, जेवरात बनाते थे, सी शेल्स के। इसके अलावा इन्होंने कॉपर्स के ऑर्नामेंट भी बनाए थे। पेंटेड पोट्री, इवोरी वर्क एंड क्ले फिगरेंस, यहाँ तक कि उनको पोट्री पर यानी बर्तनों पर पेंट करना आ गया था, उन्होंने पेंट की इजाद कर ली थी। वो इवोरी वर्क करते थे, वो हाथी दांत का काम करते थे, एंड क्ले फिगरेंस, वो पत्थर की या वो मट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द क्ले फिगरेंस, ये वो पत्थर की मूर्तियों की पिक्चर्स हैं जो किन्होंने बनाई थी, मेहरगढ़ के रहने वालों ने बनाई थी। और वो पोट्री मेकिंग में यानी मट्टी के जो वो बर्तन बनाते थे वो इसमें इतने माहिर हो गए थे कि उन्होंने बाकायदा उनको पकाना शुरू कर दिया था, और देन उन्होंने उसके ऊपर नक्शो निगारी भी स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बर्तन पर फिश बनी हुई है, इस पर भी कुछ ड्रॉ हुआ है। ऑल दीज आर द इन्वेंशंस ऑफ मेहरगढ़। और वो इतने सिविलाइज्ड हो चुके थे कि उन्होंने बाकायदा एक सोसाइटी सिस्टम की तरह एक बाकायदा प्लान के तहत अपने घर बनाए हुए थे। दीज आर द रूइंस, अभी आपको घर तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये उन घरों की बाक़ियात हैं, उनके खंडरात हैं जो किसी ज़माने में इतने प्यारे होते होंगे, लेकिन अब सिर्फ उनके रिमेन्स बाकी रह गए हैं। स्टूडेंट्स, वो लोग बाकायदा फ़िशिंग भी करते थे और वो मवेशी भी पालते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर उसके बिल्कुल मिड में एक बाज़ार बनाया हुआ था, जहाँ पर सब लोग क्या करते थे, ख़रीदारी करते थे। वो लोग माहिर दंदान साज जर्रा थे, यानी उनके पास दांतों के कीड़े का बाकायदा इलाज था। इसके अलावा वो तांबे की तारों की मदद से दांतों की फिलिंग भी करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने टूल्स बनाया हुआ है बाकायदा, जिसकी मदद से ये क्या करते थे, दांतों की फिलिंग करते थे, कीड़ा बाहर निकाल लेते थे। ये जो इनकी जब खुदाई के दौरान उनके मुर्दों के जो ढांचे मिले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि दांतों पर किस तरह फिलिंग हुई हुई है, और बाकायदा वो ब्रेसल्स भी लगाते थे विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर, क्योंकि वो मेटल दौर देखा था उन्होंने, मेटल ईजाद हो चुका था, तो उनके पास कॉपर जो है वो मौजूद था। अलगर्ज वो बहुत मेहनती और हैरान कुन थे।
लेकिन जब दरियाए बोलान का पानी जो है वो कम हो गया तो ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरफ मूव कर गए और इन्होंने ही मोहनजोदारो और हड़प्पा आबाद किए। होप स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक मेहरगढ़ को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन, अंडरस्टैंड it and do the given homework.